स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की अगली न्यूज की ओर चलते हैं। पहली न्यूज है 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है, भारत जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, समरकंद गए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है? तो किंग चार्ल्स थर्ड को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। और महारानी की जो मृत्यु हुई थी, उनका अंतिम संस्कार के लिए आप ऑपरेशन लंदन ब्रिज नामक एक अभियान भी शुरू किया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था। और उनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रिटेन के राजा किसे बनाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य कौन बना है? तो वो झारखंड है। पहले आपको याद रखना है कि पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस कौन कौन जारी किया है? पूर्वी भारत में बिहार जारी किया है, उड़ीसा जारी किया है, और अब झारखंड। तो ये तीसरा राज्य कौन सा हो गया है? झारखंड। ठीक है, अगली न्यूज की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है इसको। ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से बैंक खाता लॉन्च किया गया है, इंद्रधनुष खाता उसका नाम रखा गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष खाता किसके लिए है? तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए। सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो पानीपत हरियाणा में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो झारखंड है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये किसानों को बीज वितरित किया जाता है। तो देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना में लिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? तो ये मणिपुर में। उसी तरह से रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? तो बड़ोदरा में। तो हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित होती है, ना कि किसी पार्टिकुलर चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए अलग से फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? तो तेलंगाना में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगली न्यूज है वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो इसका नाम है सुनतियान नाम है इसका। इसी नाम ये जो टेलीस्कोप है ये, और ये चीन कब स्थापित करेगा? तो 2023 में। ठीक है, अगली न्यूज है चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे यहाँ अपोलो 11 गया था चांद पर, जो है यात्रियों को लेकर के। चांद पर 3 लोग गए थे, लेकिन अब यात्रियों को चांद पर ले जाने के लिए वो अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा गया है नासा द्वारा? तो उसको पूछा जा सकता है। तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जिनेवा में किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो बाघों की इस याद रखना, पहले क्वेश्चन तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष का इसका थीम क्या था? तो बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। यह इसका टाइटल है, वो है कि थीम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है। कौन? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में वर्तमान में सबसे कम प्रजनन दर है, लगभग 0.8 के करीब आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में हुए जनमत संग्रह ने देश के एक नए संविधान को अस्वीकार कर दिया? तो ये चिली है। दक्षिण अमेरिका का यह देश चिली है। यहाँ के नया संविधान बनाया गया था जिसको जनमत संग्रह के द्वारा, रेफरेंडम के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फिनलैंड और स्वीडन। तो फिनलैंड और स्वीडन को जो है नाटो में शामिल करने की बात चल रही है, इसके लिए प्रस्ताव पास किया गया है। और आप लोगों को देखा होगा आजकल यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण एक उसमें यह भी है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की प्रक्रिया में था, इसीलिए उसका विरोध रूस द्वारा किया जा रहा था। तो यहाँ भी विवाद होने का पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दिनों में यूरोप में चर्चित रहा हंग स्टोन संबंधित है। क्या है ये? तो यूरोप में सैकड़ों वर्ष बाद पड़े भयानक सूखे के कारण नदियों के गिरते जलस्तर के बाद दिखने वाले पत्थर से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि हंग स्टोन क्या है। तो यूरोप में बहुत सैकड़ों साल बाद सूखा पड़ा है, तो जब नदियाँ का जलस्तर गिर गया तो वहाँ पे जो पत्थर दिखाई दिए उनका नाम रखा गया है हंग स्टोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? थीम एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, इसका जो है आपका ये इसका थीम है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने इसको जारी किया है। कौन क्या जारी किया है? तो ये जैव विविधता नीति जारी किया है 2022। और यह कैसी संस्था है? तो सार्वजनिक उपक्रम, मतलब सरकार की यह कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें जो है ट्रांसजेंडरों को भी शामिल करने का सरकार ने जो है घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित किया है? तो INS विक्रांत को समर्पित किया है। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा। आप इसी तरह की सीरीज हमारे चैनल द्वारा आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप जो है पूछ सकते हैं, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू।